हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को इतने ऊंचे उठो कविता। आज के पाठ का नाम है इतने ऊंचे उठो। इनके कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में परिचय देती हूँ। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म आगरा उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में 1 दिसंबर 1916 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार करने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी। इनके 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 3 कथा संग्रह तथा द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज सा चमको आदि। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी साहित्यकार भी थे। इनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। हम कविता स्टार्ट करने से पहले व्याख्या आरंभ करेंगे। उससे पहले हम शीर्षक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कवि का कहने का यह अर्थात है कि कवि व्यक्ति को अपने विचारों को इतना ऊंचा उठाना चाहिए, इतने उत्तम गुणों को धारण करना चाहिए ताकि सभी मनुष्य का कल्याण हो सके। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। इस कविता में कवि अतीत को भुलाकर भविष्य के लिए नवीन सृजन की आशा रखता है। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अतीत को भुलाना होगा। अतीत का अर्थ है बीता हुआ कल। हमें बीता हुआ कल को भूलकर आने वाले कल यानी भविष्य के बारे में, भविष्य का अर्थ है आने वाला कल, आने वाले कल के बारे में सोचना है और नवीन रचना की आशा करना है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि धरती को स्वर्ग जैसा बनाना है और इस संसार में, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में हमें भेदभाव को मिटाना है। भेदभाव का अर्थ है अंतर, ईर्ष्या, जलन की भावना को भी मिटाना है। द्वेष का अर्थ है बैर, शत्रुता। उन सब को मिटाकर, उन सब को त्याग करके हमें एक दूसरे के साथ समानता का संदेश देना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पहली पंक्ति। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धड़ा समता की भाव,
वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। कवि प्रस्तुत पंक्तियां में कवि कहते हैं कि हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए, अपने आप को इतना ऊंचा उठाना होगा जितना ऊंचा आसमान है, अर्थात हमें अपने विचारों को उत्तम बनाना होगा ताकि हम देश को बढ़ा सके। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे दुनिया में, इस पूरे संसार में हमें एक नजर से देखना चाहिए, एक दृष्टि से देखना चाहिए। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि हमें सारे धरती को समता के यानी समानता भाव वृष्टि अर्थात वर्षा से सींचना होगा ताकि सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर रहे और उनमें समानता का अभाव बना रहे और उनमें मिलजुल कर रहने की, समानता की भावना बना रहे। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मलय पर्वत से आने वाली हवा वातावरण को शीतलता प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार हम सभी को नफरत की आग को समाप्त करके समाज में शीतलता और शांति लाने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का अर्थात फैली हुई जाति, धर्म, द्वेष, रूप आदि के आधार पर जो ज्वालाएं हैं उन्हें शांत करना होगा, तभी हमारी संसार में समता का भाव अपनाकर असमानता को दूर करना होगा। अब हम दूसरी पंक्तियां पढ़ेंगे, यानी सेकेंड पैरा। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सज्जन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। इन पंक्ति में कवि कहता है कि नए हाथ से नए रूप का आरंभ हो चुका है, जिससे हमें आने वाली पीढ़ी का वर्तमान को संवारना है। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहा समय, और नए युग का आरंभ हो चुका है। हमें इस नए रंग से, नए युग से आने वाली जो वर्तमान पीढ़ी है उसे अपनानी है और उसे अपनाकर उनका भविष्य को सुधारना है।
नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। इसमें कवि यह कहना चाहते हैं कि तुलिका का अर्थ होता है कूची, ब्रश, जिससे रंग भरते हैं। कहते हैं कि नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारे ताकि हम नए तुलिका से अर्थात नए विचारों से विश्व के नए चित्र का उभारना कर सके। नए राग को नूतन स्वर दो। कवि यह कह रहे हैं नए राग को हमें नया स्वर देना है। नया नूतन का अर्थ है और कहते हैं कि भाषा को एक नया अक्षर दो, नया रूप दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं नूतन सृजन है। कवि कहते हैं कि जो एक नए युग का आरंभ हो चुका है, जिसमें हमें नए शब्द दिए हैं, नए स्वर दे दिए हैं, भाषा के नए अक्षर दे दिए हैं, ऐसे युग का आरंभ करने के लिए हमें इतना वास्तविक बनना है जितना स्वयं सज्जन है। कहने का मतलब है कि हमें अगर अपने भविष्य को सुधारना है, हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुधारना है, तो हमें अपने विचारों को नया बनाना होगा, क्योंकि नया बनाएंगे, नए विचार अपनाएंगे, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे या बढ़ा सकते हैं। आज मैं फर्स्ट पंक्तियाँ, सेकंड पंक्तियाँ ही पढ़ाऊंगी। अगले वीडियो में मैं आपको तीसरी और चौथी पंक्तियाँ के बारे में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।